लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद आज पहली बार आसन पर आए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना अत्यंत आवश्यक है और नेता प्रतिपक्ष को कभी नहीं रोका गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि संसद के नियम सर्वोपरि हैं और कोई भी व्यक्ति नियम से ऊपर नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। देश में सिलेंडर संकट पर आज लोकसभा में हंगामा हुआ। सुबह 11 बजे जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। स्पीकर ओम बिरला के समझाने के बावजूद जब विपक्ष नहीं माना तो कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो ओम बिरला ने करीब आधे घंटे तक सदन को संबोधित किया। इसके बाद विपक्ष में हंगामे के चलते कार्यवाही एक बार फिर स्थगित कर दी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर बुधवार रात एक व्यक्ति ने फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि गोली उन्हें नहीं लगी। फारूक जम्मू में शादी समारोह में पहुंचे थे। उनके साथ राज्य के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी थे। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। महाकुंभ में अपनी खूबसूरत आंखों के कारण सोशल मीडिया पर वायरल हुई मोनालिसा अब अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल मोनालिसा ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान के साथ शादी कर ली है। इस रिश्ते को लेकर उनके परिवार ने विरोध जताया है, जिसके चलते उसने पुलिस से सुरक्षा मांगी है। पश्चिम एशिया में भड़के युद्ध के बीच पूरी दुनिया की ऊर्जा सप्लाई लाइन खतरे में है। मिसाइल और ड्रोन हमलों के कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पश्चिमी देशों के जहाजों के लिए लगभग नो गो जोन बन चुका है। लेकिन भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के फोन कॉल के बाद ईरान ने सिर्फ भारतीय झंडे वाले तेल टैंकरों को इस खतरनाक जलमार्ग से सुरक्षित गुजरने की विशेष अनुमति दे दी है। खाड़ी क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और इजरायल के साथ चल रहे युद्ध के बीच ईरान ने अब ओमान के सलालाह बंदरगाह पर ड्रोन से हमला किया है। इस हमले में तेल के स्टोरेज टैंकों को निशाना बनाया गया है। इस घटना ने क्षेत्र में एक नया संकट पैदा कर दिया है, क्योंकि ओमान अब तक इस युद्ध में एक तटस्थ देश की भूमिका निभा रहा था। अल जजीरा और ओमान टीवी की रिपोर्ट के अनुसार ये हमला ईरान द्वारा खाड़ी देशों के ऊर्जा ठिकानों पर किए जा रहे हमलों का हिस्सा माना जा रहा है। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच लाइबेरियाई ध्वज वाला कच्चे तेल का टैंकर, जिसकी कमान एक भारतीय कप्तान के हाथ में थी, रणनीतिक रूप से अहम हॉर्मुज डमरू मध्य को पार कर सुरक्षित रूप से मुंबई बंदरगाह पहुंच गया है। ये टैंकर 1 मार्च को सऊदी अरब के रास्तनूरा बंदरगाह से कच्चा तेल लेकर रवाना हुआ था। ईरान युद्ध भारत की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती बनकर उभर रहा है। इस युद्ध के चलते कच्चे तेल की कीमत आसमान पर पहुंच गई है, जिससे अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 92.25 पर आ गया है। बुधवार को ये 92.01 पर बंद हुआ था। वैश्विक तनाव का असर सोने चांदी की कीमतों में देखने को मिल रहा है। चांदी की कीमत 2410 रुपए गिरकर 2.67 लाख रुपए प्रति किलो पहुंच गई। वहीं सोने का भाव 530 रुपए गिरकर 1.62 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। मजबूत अमेरिकी डॉलर और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण निवेशक सतर्क हो गए, जिससे कीमती धातुओं पर दबाव पड़ा। भारत की T20 वर्ल्ड कप जीत के जश्न के बाद स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या एक नए विवाद में घिर गए हैं। राष्ट्रीय ध्वज की कथित अपमान को लेकर उनके खिलाफ पुणे के वकील वाजिद खान बिडकर ने शिकायत दर्ज कराई है। वकील का आरोप है कि जश्न के दौरान एक वीडियो में पांड्या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मंच पर लेटे हुए दिखाई देते हैं। उस समय उनके कंधे पर तिरंगा लिपटा हुआ था। इस तरह का व्यवहार राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के खिलाफ है। IPL 2026 के शुरुआती 20 मैचों का शेड्यूल बुधवार को जारी कर दिया गया है। ओपनिंग मैच 28 मार्च को डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। ये मुकाबला बेंगलुरु के एक चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। IPL 2026 के पहले फेज में 16 दिन में 20 मैच खेले जाएंगे। इनमें 4 डबल हेडर शामिल हैं। 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस 29 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अपने होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में अपना पहला मैच खेलेगी। वहीं चेन्नई सुपर किंग 30 मार्च को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ गुवाहाटी में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। IPL के दूसरे फेज का शेड्यूल 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जारी किया जाएगा। भोपाल में दोनों घरेलू और कमर्शियल LPG गैस को लेकर संकट जैसे हालात बन गए हैं। शहर के कई इलाकों में गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही उपभोक्ताओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। लोगों का कहना है कि बुकिंग के कई दिन बाद भी सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हो पा रही है। वहीं कई होटल संचालकों का कहना है कि उनके पास केवल 1 से 2 दिन का ही गैस स्टॉक बचा है, जिससे कारोबार प्रभावित हो रहा है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि घरेलू गैस की पर्याप्त उपलब्धता है और जल्दी सप्लाई व्यवस्था को सामान्य कर दिया जाएगा। राजधानी भोपाल में अवैध मदरसों पर कार्रवाई को लेकर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि राजधानी और प्रदेश में अवैध मदरसे संचालित हो रहे हैं। उन पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। जांच के बाद अवैध मदरसों पर कार्रवाई की गई है और ये आगे भी जारी रहेगी। भोपाल के दशहरा मैदान मिट्टल मार्केट में 12 मार्च से 18 मार्च तक 137वां 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण, महारुद्राभिषेक और श्रीमद् भागवत गीता कथा का आयोजन होगा। गृहस्थ संत डॉक्टर अनिल प्रभाकर शास्त्री बड़े भैया सरकार के सानिध्य में होने वाले कार्यक्रम में 18 पुराणों का वाचन भी किया जाएगा। आयोजन समिति के अनुसार शिवलिंग निर्माण, रुद्राभिषेक और हवन के लिए सामग्री स्थल पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।
देशज रंग महोत्सव के अंतर्गत बुधवार को एलबीटी के मंच पर रंग संध्या का आयोजन हुआ। आयोजन में सबसे पहले पारुल सिंह और शीतल घुगे की युगल गाथक की प्रस्तुति हुई। इसके पश्चात एडमायर संस्था द्वारा मानव कौल द्वारा लिखी डॉक्टर प्रदीप शर्मा द्वारा निर्देशित इल्हाम नाटक का मंचन किया गया। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय में चल रहे इंद्राणी महोत्सव के दूसरे दिन स्त्री शक्ति और भक्ति की भावनाओं से भरी प्रस्तुतियां हुई। कार्यक्रम का प्रारंभ उत्तर प्रदेश की आस्था गोस्वामी और उनके साथियों द्वारा भक्ति गायन के साथ हुआ। इसके बाद दिल्ली की ऋतुश्री चौधरी उनके साथियों ने कथक शैली में शक्ति रूपेण की प्रस्तुति दी। मध्य प्रदेश में मार्च के दूसरे हफ्ते में ही गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग के अनुसार बुधवार को प्रदेश के कई जिलों में पारा 38 से 40 डिग्री के करीब पहुंच गया। इस दिन में तेज गर्मी का एहसास हुआ। राजधानी भोपाल में अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अगले कुछ दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है।